नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 और आज हम बात करेंगे पूरी दुनिया में एक नए तरह का कोहराम मचा है। और वो कोहराम क्या है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में टैरिफ का ऐलान करते हैं और इस टैरिफ के ऐलान के बाद पूरी दुनिया के बाज़ारों में हाहाकार मच जाता है। सबसे शुरुआत होती है अमेरिकन बाज़ार से और अमेरिकन बाज़ार की हालत ये है कि S&P 500 इतना नीचे गिर जाता है कि उसको संभालना मुश्किल होता है। लेकिन अमेरिका का जो बाज़ार है वो तो गिरा ही गिरा, इसके साथ साथ पूरी दुनिया के बाज़ारों की अगर हम बात करें, चाहे वो जापान का बाज़ार हो, भारतीय बाज़ार हो, उसमें भी भारी सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें S&P 500 की, तो S&P 500 करीब 6%, 4 अप्रैल की बात है, 4 अप्रैल को 6% गिरा, जो एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली मार्च 2020 के बाद। अगर डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज की अगर हम बात करें तो ये भी करीब 5.5% गिरा और नेस्डेक की अगर हम बात करें तो इसमें भी करीब 5.5% की गिरावट देखने को मिली। यानी कि कुल मिला के अमेरिकन बाज़ारों की अगर हम हालत की बात करें तो 5 से लेकर 6% की गिरावट देखने को मिली। वहीं आज जब भारतीय बाज़ार खुले तो भारतीय बाज़ारों में भी गिरावट देखने को मिली। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी करीब 4.5% और सेंसेक्स भी करीब 4.5% गिरावट देखने को मिली है। पिछले 9 महीनों की अगर हम बात करें तो पिछले 9 महीनों में ये सबसे बड़ी गिरावट है भारतीय बाज़ारों की अगर हम बात करें। अब सवाल उठता ये है कि क्या ये गिरावट थमेगी या क्या ये अभी जो अमेरिका की पॉलिसीज़ हैं कंटिन्यू रहेंगी, और अगर रहती हैं तो इससे कितनी बड़ी अनिश्चितता पैदा होगी। अब जानकारों का कहना ये है कि ट्रंप ने जब ये टैरिफ का ऐलान किया, इसके बाद दुनिया भर के बाज़ारों में अमेरिका समेत ये गिरावट आनी तय थी। लेकिन लोग अब ट्रंप की पॉलिसीज़ का भी आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ पर भी अमेरिका ने टैरिफ लगाया है जो प्रैक्टिकल नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको मैडमैन थ्योरी है। बेसिकली वो कह रहे हैं कि ये ट्रंप का डराने का तरीका है। अब सवाल ये है कि अगर अमेरिका वियतनाम या थाईलैंड से अपने जूतों का या कपड़ों का एक्सपोर्ट पर 90% टैरिफ लगाएगा तो क्या वो अमेरिका में क्या वो अगले दिन ही बन पाएंगे। दूसरा सवाल ये भी है कि इन कंट्रीज़ में, चाहे वो थाईलैंड की बात हो, कंबोडिया की बात हो, इन कंट्रीज़ में अमेरिका के लिए सस्ता सामान बनता था। यानी कि आप उदाहरण के तौर पे इसे ऐसे समझिए कि अगर अमेरिकन कंपनी नाइकी $2 पर डे के हिसाब से एक व्यक्ति को देती है जो उनके लिए वियतनाम में एक फैक्ट्री में काम करता है, तो क्या अमेरिका में $20 की तनख्वाह देना एक अमेरिकन कंपनीज के लिए वायबल होगा। अब पूरा जो नैरेटिव है अब इस बात पे आकर टिक गया है कि क्या ट्रंप के कदम प्रैक्टिकल हैं, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ तो ऐसे हैं जो अमेरिका के एक्सपोर्ट पर ही निर्भर हैं। उन कंट्रीज़ में अपने लिए कंजम्पशन इतनी कम है कि अपने लिए सर्वाइव करना मुश्किल होगा। अब दूसरी बात यह है कि अमेरिका पूरी दुनिया में फ्री ट्रेड के लिए जाना जाता था, पूरी दुनिया में कहता था कि ग्लोबलाइजेशन का हम सबसे बड़े पुरोधा हैं। ऐसे में अमेरिका अब कंजर्वेटिव अप्रोच लगाने के बाद क्या वो इस चीज़ को जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगी उनको संभाल पाएगा, क्योंकि अमेरिका में चीप लेबर नहीं है। ये बात हमको समझनी होगी कि अमेरिका से बाहर चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या कपड़े हों, वो इसलिए बनने शुरू हुए क्योंकि अमेरिका में चीप लेबर नहीं था। लेकिन अब सवाल, कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली एक मैडमैन थ्योरी पर काम कर रहे हैं। उस मैडमैन थ्योरी में ये कहा जाता है कि व्यक्ति को इतना डरा दो, किसी को इतना डरा दो कि डरने के बाद उसको कुछ बाद में छूट दे दो तो वो उसी में खुश हो जाएगा। तो कुल मिला के अब देखना होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की ये नीति आगे काम कर पाएगी। हालांकि पिछले दिनों हमने ये देखा है कि चाहे वो यूक्रेन का मसला हो, चाहे वो ईरान का मामला हो या फिर इजराइल हमास का युद्ध की बात हो, ट्रंप एक तरफा फैसले लेते हैं और वो अपने फैसलों से ये जताना चाहते हैं कि जो वो सोच रहे हैं वो सही है और पूरी दुनिया को उसको ऐसे ही मानना होगा। इसको मैडमैन थ्योरी के नाम से अब लोग कुछ उसको संबोधित भी करने लगे हैं। लेकिन पिछले 2 दिनों में आपको जानना ये भी ज़रूरी है कि पिछले 2 दिनों में अमेरिका के करीब 12 शहरों में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए हैं, जिसमें लोग कह रहे हैं कि जो ट्रंप की नीतियाँ हैं वो
प्रैक्टिकल नहीं है और उसका असर इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगले 1.5 सालों के बाद अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन भी है। रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सांसदों ने यह भी कहा है कि अगर ये ऐसे ही जारी रहा तो हो सकता है कि मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी की सीटें ही कम हो जाए। तो अब देखना ये है कि क्या ट्रंप इस बात को, जिस वोलेटिलिटी या क्योस को वो लेके आए हैं, संभाल पाते हैं या नहीं। अगर नहीं संभाल पाते तो दुनिया भर के बाज़ारों में, चाहे वो जापान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, सबके बाज़ारों में गिरावट आनी तय है। लेकिन ये बात भी है कि गिरावट आखिर कितनी होगी, क्या बिल्कुल ही निफ्टी और सेंसेक्स बिल्कुल धराशायी हो जाएंगे? ऐसा भी नहीं है, कहीं ना कहीं बॉटम बनेगा। वो बॉटम कहाँ बनेगा हमें भी नहीं मालूम। तो कुल मिला के पूरी दुनिया अब टैरिफ जो वॉर चली थी उसके बाद अब जो शेयर मार्केट में जो तूफ़ान आया है, हाहाकार मचा है, उसको लेकर बेहद चिंतित नज़र आ रही है।